Hello everyone, myself Ram Vilas Singh, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ने वाले हैं CNC एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। तो आइए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर किस प्रकार से सहायता करता है पार्ट प्रोग्रामर की, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAPP कैप। तो देखिए, कोई भी जनरल CNC मशीन है तो CNC मशीन होती है कंप्यूटर NC कंट्रोल और मशीन टूल का मिक्सचर होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई कन्वेंशनल मशीन है, अगर आप कन्वेंशनल मशीन टूल में अगर आप NC कंट्रोल का फीचर ऐड कर दें तो हो जाता है NC मशीन। अगर आप साथ में कंप्यूटर भी ऐड कर दें तो अब हम कहेंगे इसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन, यानी कि CNC मशीन। यहाँ जो वर्ड है NC कंट्रोल, तो NC का क्या मतलब है? न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि नंबर्स की सहायता से हम यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। क्लियर? थ्रू NC वर्ड। जैसे कि अगर आपको लीनियर इंटरपोलेशन कराना है, यानी कि लीनियर पाथ पर कटिंग करनी है, तो आप G01 कोड का यूज करते हैं। अगर आपको स्पिंडल को ऑफ करना है तो आप M05 यूज करते हैं। अगर आपको कूलेंट ऑन करना है तो आप M08 कोड का उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो ये होता है कुछ बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल कंट्रोल का, कि नंबर की सहायता से हम कंट्रोल करते हैं मशीन टूल के जितने भी फंक्शन है उसको यहाँ पर करते हैं कंट्रोल नंबर की सहायता से। तो देखिए, अब क्या होता है कि CNC मशीन पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करना है, कोई भी प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो इनिशियल प्रोसेस क्या होती होगी उसकी, देखते हैं। फॉर एनी प्रोजेक्ट प्रोग्रामर ओनली रिसीव्ड ड्राइंग and some related information, that is in which working condition, finished product, work and preferably material etc। यानी कि इनिशियली हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी वर्क पीस तैयार करना है, कोई भी जो है प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको क्या मिलती है? जो पार्ट प्रोग्राम होता है उसको केवल और केवल ड्राइंग मिलती है। क्लियर? केवल जो है वो उसको जो है ड्राइंग तैयार मिलती है, और साथ में किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट आपका काम करेगा ये उसको जो है जानकारी दी जाती है, और किस मटेरियल का बनाना है ये भी जानकारी दी जा सकती है। यानी कि ड्राइंग और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होती है प्रोग्रामर के पास इनिशियल स्टेज पर, और इसकी सहायता से प्रोग्रामर क्या करता है? CNC मशीन पर उस प्रोडक्ट को तैयार करता है। तो आइए देखते हैं क्या स्टेप्स रहता है इसके अंदर तैयार करने के लिए। देखिए, तो सबसे पहले प्रोग्रामर के पास है ड्राइंग। क्लियर? तो क्या करेगा प्रोग्रामर? इस ड्राइंग को समझेगा, ड्राइंग की स्टडी करेगा, देन इस ड्राइंग के आधार पर क्या करेगा पार्ट प्रोग्रामर? डिटरमाइन एंड सेलेक्ट सम पैरामीटर्स। तो यहाँ पर जो कुछ पैरामीटर्स हैं, मशीनिंग के जो पैरामीटर्स हैं, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग। यानी कि शेप साइज जो आपको तैयार करनी है प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि इस प्रोडक्ट की साइज के हिसाब से क्या करते हैं? 0 पॉइंट CNC के अंदर सेट करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से क्या करते हैं यहाँ पर उसको एडजस्ट करके 0 पॉइंट कहाँ लेना चाहिए हम ये डिसाइड करते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन हम डिसाइड करते हैं कि इस जो हमें ड्राइंग में ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से मशीनिंग ऑपरेशन करने पड़ेंगे, और यहाँ हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी। ऑपरेशंस और सीक्वेंस दोनों आपको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। एंड आल्सो सेलेक्ट कटिंग टूल। कटिंग टूल यहाँ पर कौन कौन से काम आते हैं? एंड डिटरमाइन स्पीड एंड फीड। तो यहाँ पे आपको स्पीड और फीड डिटरमाइन करनी होती है। यानी कि सबसे पहले ड्राइंग की स्टडी की गई, उसके बाद ये जो पैरामीटर्स हैं कुछ, इनको सेलेक्ट किया गया, डिटरमाइन किया गया। फिर क्या करेंगे कि इन पैरामीटर्स के आधार पर, ऑपरेशन सीक्वेंस के आधार पर हम क्या करते हैं? पार्ट प्रोग्राम यहाँ पर लिखते हैं। राइट पार्ट प्रोग्राम। और पार्ट प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि मशीनिंग प्रक्रिया में जो भी स्टेप्स यहाँ पर होती हैं, उन स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में लिख देते हैं। जैसे कि स्पिंडल ऑन करना है, पहला स्टेप। दूसरा, टूल को जो है वर्क पीस के पास ले जाना, दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप, टूल को जो है लीनियर कट लगाना वर्क पीस पे। तो जितने भी स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम क्या करते हैं? पार्ट प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के अंदर लिख देते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, देखिए प्रोग्राम बना लिया हमने। अब क्या करेंगे? सेटअप मशीन एंड क्लैंप वर्क पीस।
यानी कि जो भी टूल्स वगैरह उनको सेट करेंगे, मशीन को सेट करेंगे, 0 पॉइंट सेट करेंगे एंड वर्कपीस को हम यहाँ पर क्लेम करते हैं, फिक्स करते हैं मशीन के अंदर। एंटर कंपनसेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर आपको कोई कंपनसेशन यहाँ पर ऐड करनी है तो वो लिखा जाता है यहाँ पर, जैसे कटर रेडियस कंपनसेशन, कटर लेंथ कंपनसेशन। क्लियर? तो इस तरीके से प्रोग्राम तैयार है, आपने सारा सेटअप कर लिया है, आपने कंपनसेशन एंटर कर दिया। अब क्या करना होगा? चेक एंड टेस्ट प्रोग्रामिंग। अब जो आपने प्रोग्राम बना रखा है इसे आपको चेक करना है, टेस्ट करना है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको प्रोग्राम को चेक करना है ड्राई रन के थ्रू, यानी कि मशीन को आपको ड्राई रन कराना है, मतलब बिना वर्कपीस और टूल के यहाँ पर आपको रन कराना है, जिससे पता चलेगा कि किस प्रकार से आपका जो टूल है वो मूवमेंट यहाँ पर करेगा। ठीक? और एक बार चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद आप जो है मशीनिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पर जो है सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटर है वहाँ पर फॉलो करता है। उसको इनिशियली जो है केवल ड्राइंग मिलती है और इस ड्राइंग के आधार पर पैरामीटर सिलेक्शन होता है, पार्ट प्रोग्राम बनाया जाता है, मशीन सेटअप किया जाता है, वर्कपीस को क्लेम किया जाता है, फिर कंपनसेशन अगर कुछ है तो उसको एंटर किया जाता है, प्रोग्राम को चेक और टेस्ट किया जाता है और देन मशीनिंग यहाँ पर कर दी जाती है। तो ये स्टेप्स था कुछ सीएनसी मशीन के अंदर। क्लियर? सेम ऐसे स्टेप्स हैं एनसी मशीन के अंदर। देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग यहाँ पर जो है पार्ट ड्राइंग यहाँ पर रिसीव हो रही है आपको। क्लियर? और इस पार्ट ड्राइंग के आधार पर क्या करता है पार्ट प्रोग्रामर, सारे जो पैरामीटर्स है उसको सेलेक्ट करेगा, डिटरमाइन करेगा, देन राइट द पार्ट प्रोग्राम। तो क्या करता है पार्ट प्रोग्राम आप लिखता है एक निश्चित फॉर्मेट में। क्लियर? देखिए ये जो है पार्ट प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है एक निश्चित फॉर्मेट में, फॉर्मेट के अंदर, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। अब अगर आपके पास सीएनसी मशीन है तो क्या करेगा पार्ट प्रोग्रामर, इसको कंप्यूटर के अंदर एंटर कर देगा, जो सिस्टम है उसके अंदर एंटर कर देगा। लेकिन अगर आपके पास एनसी मशीन है तो क्या किया जाएगा, इस पार्ट प्रोग्राम के आधार पर हम जो है पंच द टेप यहाँ पर तैयार करेंगे। यहाँ पर जो है टेप तैयार किया जाएगा और टेप को किसके द्वारा जो है रीड किया जाता है, टेप रीडर के द्वारा। और अब जो स्टोर होगा किसके अंदर, कंट्रोलर के अंदर। और अब कंट्रोलर से जो भी कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर किसको ट्रांसफर किए जाते हैं, मशीन टूल को। और इस प्रकार से मशीन टूल को कंट्रोल किया जाता है, मोशन जो मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और इस प्रकार से मशीनिंग प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, राइट अ पार्ट प्रोग्राम। यानी कि अगर आपने पार्ट प्रोग्राम सही से लिखा है तो ऑब्वियसली जो मशीनिंग प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल होगी और यहाँ पे अच्छी रहेगी। तो यानी कि पार्ट प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है बिंदु है, पॉइंट है। देखिए अब ये पार्ट प्रोग्राम क्या है, पार्ट प्रोग्राम होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जितने भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, जैसे कि स्पिंडल ऑन करना है, टूल को पास में लाना है, कूलेंट ऑन करना है, कट लगाना है, फिर वापस रिटर्न होना है, फिर अगेन कट लगाना है, फिर टूल चेंज करना है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं अगर इसका हम एक समूह बनाएं, ग्रुप बनाएं, दैट इज द पार्ट प्रोग्राम। क्लियर? यानी जितने भी मशीनिंग स्टेप्स हैं, अगर इन मशीनिंग स्टेप्स को हम लिखें इंस्ट्रक्शन के अंदर, उसका ग्रुप बनाएं तो होता है पार्ट प्रोग्राम। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एनसी वर्ड की सहायता से बनाया जाता है। दिस इंस्ट्रक्शंस आर रिटन विथ एनसी वर्ड एज, जैसे कूलेंट ऑन करना है तो आप लिख देंगे M08, स्पिंडल ऑन करना है तो आप लिख देंगे M03। अगर आपको रैपिडली मोशन कराना है टूल का या फिर वर्कपीस का तो आप लिखेंगे G00। ठीक है? तो ये होता है पार्ट प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम बनाने के क्या क्या मेथड है वो हम देखेंगे यहाँ पर, कि प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम लिखने के, प्रोग्राम तैयार करने के यहाँ पर क्या मेथड्स हैं वो देखने वाले हैं। जो पहला मेथड है वो है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। देखिए मैनुअल का मतलब क्या है, मैनुअल दैट इज कि जो पार्ट प्रोग्रामर है वो खुद जो है प्रोग्राम तैयार करता है और उसको लिखता है पहले, जो निश्चित प्रपत्र है, जो निश्चित फॉर्मेट है जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें पार्ट प्रोग्रामर प्रोग्राम को लिखता है और फिर उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं या फिर हम उससे टेप तैयार करते हैं। तो ये होता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या होता है मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में, जितने भी पैरामीटर्स हैं उसे प्रोग्रामर को ही सेलेक्ट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। जो भी हमने यहाँ पर जो है पैरामीटर्स देखे थे यहाँ पर, लाइक 0 पॉइंट सेट करना, ऑपरेशन डिसाइड करना, सीक्वेंस डिसाइड करना, तो सब कुछ क्या करता है ऑपरेटर को यहाँ पर सेलेक्ट और डिटरमाइन करना होता है।
जो सेकंड आपके पास प्रोग्रामिंग मेथड है दैट इज द कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसे हम केप बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इस पर जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्रामर को फीड करनी होती है कंप्यूटर के अंदर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम एंटर करेंगे और पार्ट प्रोग्राम तैयार होकर के कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अगर वो CNC मशीन है तो, अगर आपके पास NC मशीन है तो क्या होगा, वो जो पार्ट प्रोग्राम है वो उसके जो हमने एंटर डाटा किए हैं इनिशियल डाटा, उसके अनुसार जो है टेप बन जाएगा और उसको हम काम में लेंगे आगे NC मशीन में। और नेक्स्ट थर्ड होता है आपके पास पार्ट प्रोग्रामिंग थ्रू CAD के। ये देखिए, ये एक जो है एडवांस जो है टूल है आपके पास प्रोग्रामिंग बनाने का। इसमें आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप केवल क्या करेंगे, इसमें आप जो CAD सॉफ्टवेयर है जिस पे आप जो है ड्राइंग बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, तो केवल आपको क्या करना है, 2D और 3D ड्राइंग को हमें क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट करना है और उस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के आधार पर ही क्या होगा कि कंप्यूटर अपने आप ज्योमेट्री जनरेट कर लेगा, ज्योमेट्री जो है डिटेक्ट करेगा इसकी ज्योमेट्री ये है और उसके अनुसार जो है पार्ट प्रोग्राम यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास था NC मशीन, तो NC मशीन में हम क्या करते थे, टेप के थ्रू प्रोग्राम एंटर करते थे। फिर एडवांसमेंट क्या हुआ, हमारे पास जो है कंप्यूटर आया और हमने क्या किया, अब प्रोग्राम हमने सीधे जो है कंप्यूटर में एंटर करना स्टार्ट किया। हम जो पंच टेप का यूज़ जो है जो हमने जो पंच टेप का यूज़ करना बंद कर दिया। क्लियर? तो इसमें प्रोग्रामर को क्या करना पड़ रहा है, कोड्स याद रखने पड़ रहे हैं, जितने भी NC वर्ड है वो यहाँ पर याद रखने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है कि यहाँ पर आपको कोड्स NC वर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली जो भी बेसिक डाटा है वो आप एंटर करेंगे। क्लियर? और यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सिस्टम में सेव हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है पार्ट प्रोग्रामिंग थ्रू CAD का, इसमें आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ड्राइंग बनाइए या फिर पहले से ड्राइंग बनी हुई है तो आप इसको जो इंपोर्ट कीजिए सॉफ्टवेयर में। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के आधार पर शेप और साइज को डिटेक्ट करके सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पार्ट प्रोग्राम जनरेट कर देगा और वो सेव हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम देखें मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को तो क्या होता है, देखिए इन दिस प्रोग्रामिंग मेथड अ पार्ट प्रोग्रामर प्रिपेयर अ पार्ट प्रोग्राम इन अ डेफिनेट फॉर्मेट। बिल्कुल हम जो क्या करते हैं, एक निश्चित प्रपत्र में प्रोग्राम तैयार करते हैं NC वर्ड का यूज करके, और इसमें प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है, वेरियस पैरामीटर को डिटरमाइन और सेलेक्ट भी करना होता है और उसके बाद ही वो निश्चित प्रपत्र में प्रोग्राम लिखता है। तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में ये सिंपल प्रोसीजर होता है। अब मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज द मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में निश्चित प्रपत्र में जो प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है और कोड को याद करके लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पर जो टाइम ज़्यादा लगता है। नीड्स एन एक्सपर्ट पार्ट प्रोग्रामर, और यहाँ पर पार्ट प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो है एक्सपर्ट पार्ट प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, जिसको मशीनिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज हो, मटेरियल के बारे में नॉलेज हो, स्पीड एंड फीड के बारे में अच्छा नॉलेज हो और पार्ट प्रोग्रामिंग कोड्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो। क्लियर? और मशीन टूल जिस पर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे उसके बारे में भी अच्छा नॉलेज हो। यानी कि हमें जो है एक्सपर्ट पार्ट प्रोग्राम की हमें यहाँ पे जो है आवश्यकता होती है। क्लियर? थर्ड वन इज मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग इज लेबर ओरिएंटेड टास्क। क्लियर? and needs skilled programmer. Also, if a person is expert in programming one machine, he will not be able to develop part program for another machine. देखिए, एक तो ये मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है, ये क्या है, लेबरस वर्क है। क्लियर? और इसको करने के लिए एक जो है स्किल्ड प्रोग्रामर की ही आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए किसी एक CNC मशीन के लिए कोई एक्सपर्ट है तो वो किसी अन्य मशीन के लिए एक्सपर्ट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मशीन टू मशीन क्या वेरी करता है, कोड्स वेरी करता है, कुछ जो है स्पेसिफिकेशन वेरी कर जाती हैं, पैरामीटर्स वेरी कर जाती हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि एक मशीन पर अगर एक मशीन पे पार्ट प्रोग्राम बनाने में कोई एक्सपर्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे मशीन पे भी पार्ट प्रोग्राम
उसी जो है क्वालिटी से बनाएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर। क्यों जरूरी नहीं है? सिंस द फॉर्मेट और द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय टू मशीन में भी डिफरेंट, मशीन अलग हो गई तो कुछ पैरामीटर, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अलग हो जाती हैं। With the modern and CNC machine, where more than 3 axes to be controlled, as in complex machine। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स तरीके से मशीनिंग करनी होती है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो है 3D 4D 5D CNC मशीन का हम यूज करते हैं, क्लियर। मान लीजिए आपके पास जो है 5D CNC मशीन है, उस पर आपको कोई मशीनिंग प्रक्रिया करनी है और आपको उसके लिए पार्ट प्रोग्राम तैयार करना है, तो ऑब्वियसली जो पार्ट प्रोग्राम बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर हम मैनुअल पार्ट प्रोग्राम का यूज करें तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है एंड टेडियस है, और ये जो है एक्यूरेसी के साथ प्रोग्राम यहाँ पर नहीं बना पाएंगे हम, क्लियर। मैनुअली अगर बनाए तो ना, may not be possible to develop part program by manual part programming method, क्लियर। तो हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता है, इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। देखिए अब नेक्स्ट देखने वाले हैं सेकंड जो प्रोग्रामिंग मेथड है। पहला हमने देखा मैनुअल, सेकंड हम देखने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट प्रोग्रामिंग, जिसे हम केप भी कहते हैं। ऑल द प्रॉब्लम्स इन मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग हैव बीन ओवरकम एंड पार्ट प्रोग्रामिंग हैज बीन कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग जैसा कि हमने जो है कुछ लिमिटेशन देखे थे, हमने यहाँ जो हमने कुछ जो है लिमिटेशन देखे, तो इन लिमिटेशंस को, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम का यूज करते हैं। कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम जिससे हम शॉर्ट में केप भी बोलते हैं। इस केप से क्या हेल्प मिलती है कि जो पार्ट प्रोग्राम होता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें लिखना होता है ओनली, क्लियर। Where the computer generate part program required to the machine the component। यहाँ आपको जिस भी कंपोनेंट पर मशीनिंग करनी है तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, इनिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है और कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस प्रोग्राम को, पार्ट प्रोग्राम को जनरेट करके मेमोरी में सेव कर लेगा। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग पार्ट प्रोग्राम, यानी कि जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम कैसे जनरेट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए पार्ट प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए, पार्ट प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर कुछ काम तो प्रोग्रामर को करना पड़ता है और कुछ काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। मतलब इनिशियल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, प्रोग्रामर दे रहा है, और उस इनिशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर प्रोग्राम कौन तैयार कर रहा है, पैरामीटर कौन सेलेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो यानी कि कुछ काम तो जो है पार्टली काम कौन कर रहा है, पार्ट प्रोग्रामर कर रहा है, और कुछ जो पार्टली काम है, जो बचा हुआ काम है, वो कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। यानी कि केप के अंदर क्या होता है, प्रोग्रामर भी कुछ वर्क करता है और कंप्यूटर भी यहाँ पे कुछ वर्क करता है, प्रोग्रामर की सहायता करता है प्रोग्राम को जनरेट करने में। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, प्रोग्रामर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, किसको देगा, कंप्यूटर को देगा, ताकि आप क्या करो, कंप्यूटर क्या करे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर पार्ट प्रोग्राम तैयार करें। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रोग्रामर को इंटरेक्ट करना है, किससे, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किससे, जो सिस्टम है यहाँ पर, जो केप है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम का जो सिस्टम है, उससे जो है इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा पार्ट प्रोग्रामर को। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास वेरियस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किसका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर प्रोग्रामर इनिशियल इंफॉर्मेशन फीड करता है, क्लियर, और उसके आधार पर क्या होता है, प्रोग्राम जनरेट होकर के सेव हो जाता है मशीन के अंदर, कंप्यूटर द्वारा जनरेट होकर सेव हो जाता है मेमोरी के अंदर, क्लियर। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। यानी कि देखिए प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन का जो मीडियम है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जो प्रोग्रामर है वो इंफॉर्मेशन किस में एंटर करेगा, इस सॉफ्टवेयर में एंटर करेगा, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंटर करेगा, है ना, इस लैंग्वेज के सहायता से एंटर करेगा, और इस लैंग्वेज को कौन पहचानेगा, कंप्यूटर पहचानेगा, और कंप्यूटर पार्ट प्रोग्राम जनरेट करके सेव कर लेता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो
कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप किए गए हैं, जैसे कि APT, कॉम्पैक्ट सेकंड, स्प्लिट, ऑटो स्पोर्ट एक्सेट्रा। और भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तक इन्वेंट किए जा चुके हैं, डेवलप किए जा चुके हैं। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जो सिलेबस के अंदर है APT, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टूल, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आगे देखेंगे APT के बारे में। तो देखिए इसमें क्या होता है, दे ऑल हैव इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट। यहाँ बेनिफिट क्या है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसमें आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करानी है तो सिंपल आपको इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आपको एंटर कराना है। आपको लिखना है कि टूल P1 से P2 की ओर जाए, तो आपको यहाँ पर कोड लिखने की आवश्यकता नहीं, आप केवल क्या लिखिए, गो टू पॉइंट P2। आप क्या लिखेंगे, गो टू पॉइंट P2। तो टूल क्या होगा, इस स्टेटमेंट से जो है प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा, जो प्रोग्राम का एक ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, कंप्यूटर जनरेट कर देगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टूल मोशन कर जाएगा। आपने अगर लिखा है, आप जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखेंगे स्पिंडल ऑन, तो स्पिंडल ऑन हो जाएगा। आप जो नॉर्मल लिखेंगे स्पिंडल ऑब्लिक 1200, मतलब स्पिंडल जो है 1200 RPM पे यहाँ पर ऑन होने वाला है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सिंपल जो है इंग्लिश जैसी भाषा में हम जो है स्टेटमेंट लिखते हैं, इनिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं और प्रोग्राम ऑटोमेटिक तैयार होता है। तो जैसे हमने इंग्लिश जैसी सरल भाषा में हमने जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन एंटर की है यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर एक जो है ट्रांसलेटर लगा होता है, जो क्या करता है, मशीन कंट्रोल यूनिट की एक्सेप्टेबल जो मीडियम उसमें कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि बाइनरी डाटास के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है और वो सेव हो जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में। क्लियर। अगर NC मशीन है तो क्या होगा, NC मशीन अगर आपके पास तो क्या होगा, इस जो आपने इंग्लिश जैसे भाषा में जो है अपनी जो सिंपल लैंग्वेज में आपने जो एंटर किए हैं डाटा, जो भी डाटा आपने एंटर किए हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा, यहाँ पे जो है टैब तैयार होगा, या तो टैब तैयार होगा अगर NC मशीन में यूज़ करना है तो, अगर आपके पास CNC मशीन तो क्या होगा, ये ट्रांसलेटर होगा, वो इसको कन्वर्ट करके सेव कर लेगा किसके अंदर, जो बाइनरी जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट जो सेव कर लेगा और वो जो है पार्ट प्रोग्राम के रूप में सेव हो जाएगा, आगे हम उसको यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पार्ट प्रोग्रामर के पास केवल 2 ही काम है, क्या काम है देखिए, डिफाइन द वर्क पार्ट ज्योमेट्री एंड स्पेसिफाई द ऑपरेशन सीक्वेंस। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर भी वर्क करता है और कंप्यूटर भी वर्क करता है। तो प्रोग्रामर का क्या वर्क होता है, केवल इनिशियल इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देना, किसके माध्यम से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। क्लियर। तो यहाँ प्रोग्रामर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन देता है, तो पहले आपके पास डिफाइन द वर्क पार्ट ज्योमेट्री, तो जो आपको वर्क पीस तैयार करना है उसकी जो है ज्योमेट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दूसरा स्पेसिफाई द ऑपरेशन सीक्वेंस, और यहाँ पे जो है ऑपरेशन की सीक्वेंस बतानी होगी। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर है वो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लिए जाएंगे, कैलकुलेट कर लिए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। As the part programmer job in computer aided part programming is to first define geometry of component from the component drawing। तो यहाँ पर सबसे पहला काम, जैसे कि हमने देखा कि कंपोनेंट की जो ज्योमेट्री है उसको डिफाइन करना पड़ता है पार्ट प्रोग्रामर को। तो इसमें क्या होता है देखिए, ज्योमेट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं, द ज्योमेट्री और शेप ऑफ कंपोनेंट इज स्प्लिट इनटू सिंपल एलिमेंट्स। तो यहाँ जो ज्योमेट्री है, जो शेप है कंपोनेंट की, हम क्या करते हैं उसको सिंपल एलिमेंट्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कर्व सरफेस भी है, स्ट्रेट सरफेस भी है ना, कोई हेलिकल सरफेस भी है, या फिर जैसे भी सरफेस है, तो उसको हम क्या करते हैं एलिमेंट्स में उसको स्प्लिट कर देते हैं और उसको हम जो है नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम ये है, इस लाइन का नाम ये है। क्लियर। पॉइंट्स, लाइन, आर्क्स, फुल सर्कल, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन and these elements are assigned specific number to identify their position। क्लियर। जैसे आपने देखा कि आपको यहाँ आपको जो है ऑब्जेक्ट में कहीं पर आपको जो है फ्लैट सरफेस पे टूल को रन कराना है, यानी कि फ्लैट कटिंग करनी है। इसका मतलब टूल को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लीनियर कट लगाते हुए ले जाना है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को हम कैसे बताएंगे, तो उसको हम बताएंगे इस तरीके से। पॉइंट हम क्या करेंगे,
नंबर से स्पेसिफाई कर देंगे पॉइंट को, ताकि हम बता सकें कि टूल को P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पर जाना है, फिर P3 पॉइंट से P4 पॉइंट पर जाना है। इस तरीके से आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हम करते हैं यहाँ पर। तो कोई भी ज्योमेट्री होती है तो उसको हम पॉइंट, लाइन, फुल सर्कल, आर्क में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। और जो भी एलिमेंट्स हैं, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया, इसको हम क्या करेंगे, नंबर असाइन कर देंगे। जैसे पॉइंट है तो मैंने पहला पॉइंट को P1 असाइन कर दिया, दूसरे पॉइंट को मैंने P2 कर दिया, तीसरे पॉइंट को मैंने P3 कर दिया। इसी प्रकार से कोई लाइन है, यानी कि इस लाइन के अकॉर्डिंग टूल को कटिंग करनी है, तो मैंने इसको क्या स्पेसिफाई कर दिया, L3 कर दिया। तो जैसे मैं L3 लिखूंगा, ऐसा मतलब क्या है कि टूल को L3 लाइन के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। क्लियर? अब ज्योमेट्री को लिखते कैसे हैं, जो एलिमेंट्स हैं जैसे पॉइंट, लाइन हो गया, सर्कल हो गया, आर्क हो गया। द ज्योमेट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट इज डिफाइंड यूजिंग सिंपल एब्रीविएटेड इंग्लिश लाइक टर्म हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ देखिए, यहाँ में इंग्लिश जैसे वर्ड का यूज करना है प्रोग्राम बनाने के लिए। हमें अब क्या करना है, केप सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, क्लियर, प्रोग्राम बनाएंगे मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है कंप्यूटर को, तो उसमें हम क्या क्या लिखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो ज्योमेट्री को डिफाइन हम कैसे करते हैं, इंग्लिश जैसे सिंपल वर्ड का यूज करके हम जो है डिफाइन करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जैसे कि 0 पॉइंट को मुझे डिफाइन करना, तो मैंने 0 पॉइंट को डिफाइन कर दिया P1 से, यानी कि जहाँ मैं लिखूंगा P1 मतलब कि वो 0 पॉइंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P1 बराबर क्या है, ये पॉइंट है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पॉइंट, POINT, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हमने लिखा है पॉइंट, यहाँ पर हमने कोई कोड नहीं लिखा है। और जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम L1 क्या है, लाइन है, लाइन L1 पासेस थ्रू P2 एंड P4, यानी कि लाइन P2 और P4 के बीच में खींची गई है। देखिए L1 बराबर लाइन, ये भी जो है सिंपल इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर। द प्रोग्रामर मे बी एबल टू सी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑन द वीडियो डिस्प्ले यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम कैपेबिलिटी। तो यहाँ जैसे हम सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे ज्योमेट्री की, तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगी होती है कुछ मशीनों पे, तो हम उसमें हम देख भी सकते हैं इसको। देखिए पहला पार्ट क्या था, ज्योमेट्री डिफाइन करना। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास था, पहला काम तो ऑपरेटर का है, प्रोग्रामर का है, वर्क पार्ट ज्योमेट्री को डिफाइन करना। दूसरा क्या है, ऑपरेशन सीक्वेंस को स्पेसिफाई करना। सेकंड पार्ट ऑफ प्रोग्रामर जॉब इज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मशीनिंग सीक्वेंस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, टूल साइज क्या है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है ज्योमेट्री के अलावा। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ कंपोनेंट द सिस्टम जनरेट्स द डाटा रिक्वायर्ड टू मशीन द कंपोनेंट एंड दिस डाटा इज कॉल्ड कटर लोकेशन डाटा। अब जो हमने इनिशियल जो ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंटर की है, उसके आधार पर क्या होते हैं, सिस्टम जनरेट करता है डाटा, है ना, कंपोनेंट को तैयार करने के लिए, कंपोनेंट पर मशीनिंग प्रक्रिया करने के लिए कुछ जो है डाटा तैयार कर लेता है कंप्यूटर, जिसे हम कटर लोकेशन डाटा कहते हैं। इसमें भी वही सिंपल प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर क्या करेगा, लोकेशन को डिसाइड कर लेगा कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, फिर इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, और किस तरह से जाना है, स्ट्रेट पाथ मोशन करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए, या फिर रैपिडली जाना है, वो डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर। The data generated up to this point is independent of the machine and can be used on any machine capable of doing the required operation. The data does not contain G और M code. तो देखिए यहाँ तक आपने जो डाटा एंटर किए हैं, जो डाटा जनरेट हुए हैं, इसमें कहीं भी आपने G और M कोड का उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ तक जो डाटा जनरेट हुए हैं वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपने जो डाटा अब तक जनरेट किए हैं वो आप किसी भी मशीन पे ले जाकर के आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपने यहाँ तक जो डाटा जनरेट हुआ, जो क्या है, डाटा जनरलाइज डाटा है, इसको आप किसी भी मशीन पे यूज कर सकते हैं। सीएनसी लेथ मशीन हो गया, सीएनसी मिलिंग मशीन हो गया, या फिर जो है फानुक कंट्रोलर वाला हो गया, फिर जो न्यूमेरिक कंट्रोलर वाला हो गया। लेकिन एक बार अगर आपने कुछ स्पेसिफाई कर दिया मशीन के अकॉर्डिंग डाटा,
मशीन का कोडिंग कोई भी डाटा आपने स्पेसिफाई कर दिया है तो अब क्या हो जाएगा, वो जो डाटा जनरेट होगा वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब आपको उसी मशीन पे आपको ऑपरेशन करना है। द कंट्रोल लोकेशन डाटा इज देन पोस्ट प्रोसेस्ड इन द कंप्यूटर टू ट्रांसलेट इट इनटू अ फॉर्म विच अ पर्टिकुलर मशीन कंट्रोल सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। अब तक जो डाटा जनरेट हुआ तो उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेस्ड करते हैं, यानी कि एक प्रक्रिया होती है पोस्ट प्रोसेसिंग की, यानी वो क्या करता है, जो जनरलाइज्ड फॉर्म है डाटा के उसको किस में कन्वर्ट करता है, एक स्पेसिफिक मशीन टूल के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। एंड द पोस्ट प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ जी कोड, एम कोड एंड अदर मशीनिंग डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अब देखिए इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है मशीन टूल के लिए जो है स्पेसिफिक डाटा जनरेट हो जाते हैं। कैसे? देखिए अब तक आपने जो है स्पिंडल स्पीड आपने यहाँ पर एंटर नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आप जो है स्पिंडल डाटा, स्पिंडल की स्पीड आप और एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हर मशीन की अलग अलग कैपेबिलिटी होगी और आरपीएम हम कितना रख सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी भी अलग अलग होगी। क्लियर? मान लीजिए किसी मशीन के अंदर आप जो है 1200 आरपीएम ही रख सकते हैं और किसी मशीन में आप जो है 800 आरपीएम ही रख सकते हैं। तो एक बार आपने लिख दिया है आरपीएम 1000, मतलब आप 800 आरपीएम वाले मशीन पे आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये होता है कुछ मशीन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो है ये डाटा जनरेट हो जाते हैं, पोस्ट प्रोसेस्ड हो जाते हैं। इसको पहले समझ सकते हैं कि पहले जो जनरलाइज फॉर्म में डाटा जनरेट होते हैं जो किसी मशीन पे हम काम में ले सकते हैं, फिर अगर आपको उस डाटा को प्रोग्राम को जिस भी मशीन पे काम में लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसको पोस्ट प्रोसेस्ड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। एंड अदर मशीन डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। द पार्ट प्रोग्राम एट दिस स्टेज इज मशीन डिपेंडेंट। अब क्या होता है, पार्ट प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट हो जाता है एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक मशीन ओनली, और इस प्रकार से वो स्पेसिफिक मशीन पर ही काम करेगा। अब देख लेते हैं कंप्यूटर एडेड जो पार्ट प्रोग्राम इसके फायदे क्या क्या हैं। पहला है पार्ट प्रोग्रामिंग इज कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड। पार्ट प्रोग्रामिंग जो है सिंप्लीफाइड हो जाती है। पार्ट प्रोग्राम जनरेट्स आर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, बिल्कुल जो एक्यूरेट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन आर डन बाय कंप्यूटर रिजल्टिंग इन सेविंग इन टाइम एंड एलिमिनेशन ऑफ एरर। यहाँ जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्यूटर द्वारा की जाती है, सिलेक्शन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टाइम बचता है और एरर यहाँ पर कम होते हैं। क्लियर? और यहाँ जो पार्ट प्रोग्रामिंग है वो सिंगल पर्सन यहाँ पर कर सकता है। क्लियर? और एक बार जैसे पार्ट प्रोग्राम बन गए तो क्या होता है फिर आगे, विच कैन देन बी पोस्ट प्रोसेस्ड फॉर स्पेसिफिक मशीन। तो यहाँ अलग अलग, जैसे हमें मैनुअल में क्या करना होता था कि अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग जो है एक्सपर्ट पार्ट प्रोग्रामर होता था, तो यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग जो है एक्सपर्ट पार्ट प्रोग्रामर की आवश्यकता नहीं है, केवल एक प्रोग्रामर होगा जो जनरलाइज फॉर्म में लिख देगा प्रोग्राम को और फिर उसको हम क्या कर लेंगे, पोस्ट प्रोसेस्ड कर लेंगे स्पेसिफिक मशीन के अकॉर्डिंग, जो है ऑटोमेटिक हो जाता है, पोस्ट प्रोसेस्ड हो जाता है जिस भी मशीन पे आपको रन कराना है। सच सिस्टम कैन डील विद मेनी एक्सिस फॉर साइमल्टेनियसली मूवमेंट। तो यहाँ जो है कॉम्प्लेक्स मशीनिंग के लिए भी इसका हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई मशीन पे इसको ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, केवल जो है पोस्ट प्रोसेसर है केवल वो इंस्टॉल कर देंगे। क्लियर? नई मशीन के साथ तो जो है ये जो है प्रीवियस मशीन की तरह काम करने लग जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखा था तीसरा और इसका टाइप था प्रोग्रामिंग का, पार्ट प्रोग्रामिंग थ्रू केड केम। तो केड केम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या होता है देखिए, द पार्ट प्रोग्राम कैन क्रिएट द ज्योमेट्रिकल मॉडल इन कैम पैकेज। 3D या 2D मॉडल यहाँ पर बना सकता है पार्ट प्रोग्रामर, या फिर पहले से बना हुआ है तो क्या करेगा, उसको इंपोर्ट करेगा इस सॉफ्टवेयर में। क्लियर? जो कैमकैड का जो डाटाबेस है, यानी कि जहाँ पहले से जो ज्योमेट्री स्टोर है ऑब्जेक्ट की, उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक बिल्ट इन टूल है जो क्या करेगा, पार्ट प्रोग्रामर को उस ज्योमेट्री के आधार पर, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर क्या करेगा, जनरेट कर देगा पार्ट प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली, है ना। ठीक है? टूल पाथ को ऑटोमेटिकली जो डिटेक्ट करके यहाँ पर जो प्रोग्राम जनरेट हो जाता है। ठीक है, करता है प्रोग्रामर कैन वेरीफाई द टूल पाथ थ्रू ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट
Using animation function of CAM system, it greatly enhance the speed and accuracy in tool path generation. तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है कि स्पीड बढ़ती है और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ती है। और इसमें भी डिस्प्ले यूनिट पे हम जो है एनिमेशन देख करके वेरीफाई कर सकते हैं कि जो जनरेट हुआ है फंक्शन प्रोग्राम वो सही है या नहीं। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके अंदर हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग टूल APT। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।